में हम लोग केमिकल क्वालिटी पैरामीटर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर में देखे होंगे सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में, टेस्ट, ऑर्डर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब के बारे में देखे होंगे वहाँ पे। तो फिजिकल में सस्पेंडेड पढ़ते हैं और केमिकल में डिजॉल्व पढ़ते हैं। मतलब देखिए सीधा सीधी समझाते हैं कि फिजिकल में आप सस्पेंडेड जो ऊपर ऊपर तैर कर जा रहा है उसे देख सकते हैं, तो फिजिकल में हम करेंगे। लेकिन घुला हुआ है उसमें, जैसे मान लीजिए आप पानी में साल्ट घोल देते हैं, नमक घोल देते हैं, तो आप देख कर बता सकते हैं कि उसमें नमक घोला हुआ है? नहीं। आप उसे टेस्टिंग के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि इसमें डिजॉल्व्ड सॉलिड है, इसलिए उसको हम लोग केमिकल क्वालिटी पैरामीटर में पढ़ते हैं। तो आइए उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डिजॉल्व्ड सॉलिड है क्या। The solid which are deassociated ions form in the water and present as positively or negatively charged। ठीक है, अगर हम वाटर में उसको डालें, प्रेजेंट करें, तो उससे क्या हो, पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आए, ठीक है, एज कटायन और एनायन, ठीक है, तो आर रिफर्ड एज डिजॉल्व सॉलिड, तो उसे हम लोग डिजॉल्व सॉलिड कहते हैं। जैसे आप पानी में साल्ट डालते होंगे, नमक डालते होंगे, तो सोडियम और कैल्शियम में क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज और जो क्लोरीन है, सॉरी कैल्शियम बोल दिए थे, क्लोरीन है, जो क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे सोडियम और क्या, क्लोरीन। तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो आप वाटर में जब नमक NaCl को डालते हैं, तो यहाँ पे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तब हमें पता चलता है कि इसमें क्या है, डिजॉल्व्ड सॉलिड है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन वाटर इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द वाटर। आप डिजॉल्व सॉलिड को कैसे चेक करेंगे, जब उसे में आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाएंगे, तो उससे पता चलेगा कि आपके वाटर में डिजॉल्व सॉलिड कितने मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे आप रजिस्टर देखिए, पहले दो कुछ एग्जांपल देते हैं। रजिस्टर मतलब क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस, स्टॉप द फ्लो ऑफ करेंट, जिसे हम लोग ओम से डिनोट करते हैं। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस, हेल्प द फ्लो ऑफ करेंट, जिसे हम लोग माओ। तो कंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस क्या होता था, स्टॉप द फ्लो ऑफ द करेंट, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। और कंडक्टर क्या होता है, वो हेल्प करता है फ्लो ऑफ कंडक्ट करवाने में। तो अगर किसी चीज में देखिएगा कि वो फ्लो करंट को ज़्यादा पास करवा रहा है, मतलब कंडक्टर है, उसमें डिजॉल्व सॉलिड निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा मौजूद है, ठीक है। इट इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ये किसके वजह से होता है, कंडक्टर, मतलब कंडक्ट किसके वजह से होता है, नेगेटिवली चार्ज अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन का, तो हम लोग समझते हैं कि वो क्या है, कंडक्टर है, उसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो आसानी से हो जाती है। सिंस वाटर हैज पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आयन विच कैन सपोर्ट द फ्लो ऑफ करेंट, ठीक है। तो निगेटिव और पॉजिटिव आयन की वजह से वहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। हेयर करेंट इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड एंड इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज मेजर्ड इन माहो, ठीक है। नाउ वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेटेड टोटल डिजॉल्व सॉलिड। हम लोग कैसे मतलब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं। तो हम लोग TDS को कैसे निकालते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। TDS मीन्स टोटल डिजॉल्व सॉलिड, ठीक है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड। तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड कैसे निकालते हैं, 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू इन, ठीक है, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो रहा है उससे हम लोग 0.65 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड हो जाता है। आप चेक करेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है वाटर में। अगर उस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू को अगर आप 0.65 से मल्टीप्लाई कर देते, तो आपका टोटल डिजॉल्व सॉलिड आ जाता है। विल बी ऑब्टेन्ड इन मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका जो होता है मिलीग्राम पर लीटर में आता है, यानी इसको हम मेजरमेंट कैसा लेते हैं कि 1 लीटर में कितना मिलीग्राम है। सस्पेंडेड सॉलिड को भी तो वैसा ही ले रहते हैं ना, याद है। तो सस्पेंडेड सॉलिड को भी सेम तरह से मेजरमेंट हम लोग लेते थे कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम है। यहाँ पे सेम उसी तरह से टोटल डिजॉल्व सॉलिड को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं लीटर मिलीग्राम में, यानी 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैल्यू, ठीक है, विल बी ऑटेंड इन मिलीग्राम पर लीटर। TDS इन ड्रिंकिंग वाटर, जो आपके TDS है यानी टोटल डिजॉल्व सॉलिड है, और ड्रिंकिंग वाटर में कितना होते हैं, तो परमिसिबल एक मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट था। परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट की बात करें तो 500
मिलीग्राम पर लीटर है और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कजेज फॉर रिजेक्शन की बात करें तो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। तो यहाँ पे परमिसिबल कब कब एक्सेप्ट किया जाता है, जब आपके सराउंडिंग में कोई भी वाटर मौजूद ना हो तो आप परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट को कंज्यूम कर सकते हैं। बट आपके पास अगर सोर्सेस अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पे हम लोग सॉरी हाँ, जब तक आपके सराउंडिंग में वाटर अवेलेबल नहीं है तो आप 2000 मिलीग्राम पर लीटर वाला एज्यूम कर सकते हैं, यानी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपकी सराउंडिंग में वाटर प्रजेंट है, ठीक है, फुलफिल है, आपके लिए रिक्वायरमेंट के लिए फुलफिल है, तो आप उसमें परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट को कंसीडर कर सकते हैं, जो है आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो आई होप यहाँ पे आपके पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे कि टीडीएस इन ड्रिंकिंग वाटर जो परमिसिबल के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट के लिए 500 मिलीग्राम पर लीटर और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कॉजेज फॉर रिजेक्शन है जो 2000 मिलीग्राम पर लीटर है। क्लियर है। अब देखते हैं अल्कलिनिटी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए, उसके बाद अल्कलिनिटी पे आते हैं। अल्कलिनिटी इन वाटर रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन वाटर विच हैज़ द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट। देखिए सिंपल सी समझिएगा कि जब न्यूट्रल वाटर कब बोलते हैं हम लोग, जब 7 हो, उसका पीएच वैल्यू कितना हो, 7 हो। पीएच के बारे में सब जानते होंगे। पीएच का वैल्यू अगर 7 से लेस देन है तो क्या होता है, एसिड होता है। अगर 7 है तो न्यूट्रल वाटर होता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसे आप बेस के नाम से भी जानते होंगे, क्षार, हिंदी में पढ़ते होंगे क्षार, ठीक है। तो 7 से ज़्यादा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाइन नेचर का बोलते हैं। और वो जो एसिड को क्या करे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनीशन देखिएगा, ठीक है, कि अल्कलिनिटी इन वाटर रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन वाटर विच हैज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी और मतलब एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट। इट कैन ऑल्सो, मतलब एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं आप कि इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट। Since acid refers to hydrogen ions concentration, then the ions which can neutralize hydrogen ions will be negative ions, that is anions। जो हाइड्रोजन आयंस प्लस पॉजिटिव वाला है, माने आयन है, उसे आप क्या करें, निगेटिव हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे, ठीक है। यानी सिंस एसिड रिफर्स टू हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, देन आयंस विच कैन न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस विल बी निगेटिव आयंस, डेट इज अनायंस। जैसे देखिए यहाँ पे 3 जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अल्कलिनिटी है और माइनर कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलिनिटी है, लेकिन आपको काम किससे है, मेजर वाले से, ठीक है। हम लोग को जो कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ ये तीनों का है, ठीक है। जो आपका कार्बोनेट अल्कलिनिटी है, बाई कार्बोनेट अल्कलिनिटी है और कास्टिक अल्कलिनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलिनिटी का अलग अलग यहाँ पे नाम भी डाल दिए हैं। जो आपको इसे हम लोग कार्बोनेटिक अल्कलिनिटी बोलते हैं, इसे बाई कार्बोनेट अल्कलिनिटी बोलते हैं, इसे कॉस्टिक अल्कलिनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो अल्कलिनिटी इन वाटर इज ड्यू टू अनायन विच मे बी इंड्यूस्ड बाई इनऑर्गेनिक मिनरल साल्ट और ड्यू टू डिजोल्ड गैसेस और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है। अगर वाटर में आपके प्रजेंट हो क्या क्या, इन ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे साल्ट हो गया, ड्यू टू डिजोल्व सॉलिड, ठीक है, और गैसेस हो, ठीक है, तो उसे हम लोग मतलब कि अल्कलिनिटी फॉर्म्ड हो जाता है, वहाँ पे बन जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रहे हैं। इफ़ CO2 गिट्स डिजोल्व इन जल, यानी H2O, ठीक है, आपका वाटर में अगर हम CO2 को मिक्स करें तो आपका किस तरह के फॉर्मेशन आएगा, मतलब किस तरह का रिएक्शन होगा, तो H2O प्लस CO2, ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे क्या होगा, H2CO3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जा रहे हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ से भी हाइड्रोजन आयंस क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयंस को रिप्लेस करना है, यानी यहाँ पे अभी डिफिनीशन में ही तो देख रहे थे कि सिंस एसिड रिफर्स टू हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, देन आयंस विच कैन न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयंस विल बी निगेटिव आयंस, डेट इज एन आयंस, ठीक है। उसे पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस मतलब हटा रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है।
बाइकार्बोनेट आयन फूड फॉर एल्गी, जो आपको बाइकार्बोनेट आयन से वो क्या होते हैं, एल्गी का भोजन है, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। जो लास्ट रिएक्शन है उसके बारे में यहाँ पे देखिए, द लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक रिएक्शन, बट इफ एल्गी इज फाउंड इन वाटर इट यूटिलाइज, जो आपका बाइकार्बोनेट आयंस है, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी है आयंस ड्यू टू परसेंस द ऑफ कार्बन इन इट विच एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एल्गी। ये जो होते हैं बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं, कहाँ गया, बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी यानी बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एल्गी का क्या है, एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स कहने का मतलब वो फूड है उसका, ठीक है, भोजन, भोजन से ही तो एनर्जी आएगा यहाँ पे। तो एनर्जी फॉर एल्गी एंड रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इन द वाटर विच लीड्स टू इंक्रीज द pH ऑफ वाटर एंड जनरली pH इज फाउंड टू बी इन बिटवीन 8 to 10। कहने का मतलब जिसमें एल्गी पाया जाएगा, जिस वाटर में एल्गी होगा वो अल्कलाइन नेचर का रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और उसका वैल्यू कितना होगा, 8 to 10 होगा, ठीक है। इफ एल्गी इज फाउंड pH 8 to 10 बट pH इज 8 to 10 नॉट नेसेसरी प्रेजेंट है एल्गी। अगर उसमें देखिए एक केस होता है, वैसा केस होता है जैसे आप बोलते हैं ना स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, सॉरी रेक्टेंगल को, हाँ स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते। वैसा ही यहाँ पे रीजन है कि एल्गी अगर जिसमें है तो उसका pH वैल्यू 8 to 10 होगा ही होगा। अगर जिसमें एल्गी है उसका pH वैल्यू 8 to 10 होगा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 8 to 10 कोई भी पानी का pH है तो उसमें एल्गी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो आई होप समझे होंगे इस चीज़ को। इम्पैक्ट ऑफ अल्कलिनिटी, अल्कलिनिटी की वजह से हमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो पहला जो आपका है ये बिटर टेस्ट होता है, मतलब खट्टा टाइप का होता है, कड़वा होता है, सॉरी खट्टा नहीं कड़वा टाइप का होता है। जे खट्टा तो उसका एसिड रहेगा तब होगा। अल्कलिनिटी इन वाटर इन हाई कंसंट्रेशन इंड्यूस्ड बिटर टेस्ट, मतलब बिटर मीन्स क्या बोलते हैं उसको, जैसे नीम को पीते हैं तो बोलते हैं कड़वा लगता है, वैसा ही टाइप का टेस्ट होता है इसका। तो बिटर टेस्ट इन इट, तीतापन जैसा। अल्कलिनिटी इन वाटर इंड्यूस्ड इन इनक्रस्टेशन इन पाइप्स, अल्कलिनिटी के वजह से पाइप में भी जमाव आ जाते हैं, मतलब इनक्रस्टेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये जो ऑल द पीपीटी है, ठीक है, जो ऑल द पीपीटी है फॉर्म विल बी डिपॉजिट एट बॉटम एंड लीड टू डिक्रीज डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी, जो आपके पाइप है वहाँ से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके कैरिंग कैपेसिटी को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। जो प्रिपिटेशन यहाँ पे होगा वो क्या धीरे धीरे जमकर ये पाइप को क्या कर देंगे, चॉक कर देंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो इट इज डन बाई टाइट्रेशन मेथड। ये जो आपका मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी होता है टाइट्रेशन मेथड के थ्रू होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले इसका इक्विपमेंट के बारे में समझेंगे। ये स्टैंड है, ये ब्यूरेट है, यहाँ पे जो आपका एक तरह से फ्लास्क है जिसमें आप अपना सैंपल लेंगे, ठीक है, अल्कलिनिटी वाला वाटर लेंगे जिसका अल्कलिनिटी आपको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो तीन तरह के यहाँ पे एक स्टैंड होगा, एक ब्यूरेट होगा, एक सैंपल होगा। आपको इसे बनाने के लिए भी बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस करेंगे आप कि इट इज डन बाई टाइट्रेशन मेथड। ये ब्यूरेट है आपका, ये स्टैंड है, ठीक है। और इस ब्यूरेट में टाइट्रेंट यूज किया गया H2SO4 का। तो ध्यान देंगे यहाँ पे H2SO4 है तो हम अलग अलग कलर इंडिकेटर डालकर इसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी स्टेज बाय स्टेज बताएंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ इक्विपमेंट और इसमें क्या क्या है जो बता रहे हैं। तो ये स्टैंड है, ब्यूरेट है, और ब्यूरेट में टाइट्रेंट यूज किया गया है H2SO4 का ऑफ सम स्पेसिफिक स्ट्रेंथ, ठीक है। H2SO4 विल इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस वाटर सैंपल, दोज हाइड्रोजन आयंस विल बी न्यूट्रलाइज बाई आयंस ऑफ सॉरी वाटर सैंपल। वाटर सैंपल जो लेना है नॉन अल्कलिनिटी का लेना है, प्लस उसमें कुछ कलर इंडिकेटर डालना है। और कलर इंडिकेटर पीएच वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कब उसको हम, मतलब या तो हम फिनोल्फथालीन यूज करें या मेथाइल ऑरेंज यूज करें, तो कब यूज करेंगे ये स्टेज पे डिपेंड करेगा। तो अभी बता रहे हैं
कलर इंडिकेटर इज द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस कलर इन वाटर एट ए पार्टिकुलर पीएच रेंज। वो क्या होता है देखिए यहाँ पे, एन एनालिसिस ऑफ अल्कलिनिटी बाई टाइट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके बता दिए। देखिए जब 4.2 से 8.6 के बीच अगर मान लीजिए पीएच है तब, ठीक है, और 8.6 से 10.3 के बीच में पीएच है तब, तो उस टाइम हम लोग कौन सा कार्बोनेट है या बाई कार्बोनेट है चेक करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फिर मतलब एक कलर इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो मान लीजिए स्टेज 1, इसको हम मान लेते हैं स्टेज 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे है 8.6 से 10.3 के बीच में जिसे स्टेज 1 मानते हैं, तो 4.2 और 8.6 के बीच में उसे सेकेंड स्टेज मानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टेज मान के बनाते हैं। तो पहला स्टेज में देखते हैं कन्वर्सन ऑफ कार्बोनेट अल्कलिनिटी टू बाई कार्बोनेट अल्कलिनिटी। पहला जो स्टेज है उसमें क्या करता है, कार्बोनेट अल्कलिनिटी से रिप्लेस होता है बाई कार्बोनेट में, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्टिक अल्कलिनिटी टेक्स प्लेस, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है कॉस्टिक अल्कलिनिटी का। फिलोप्hthalin जो है उसको यूज करते हैं हम लोग कलर इंडिकेटर के लिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में। और फिनोल्फ्थलीन जो है वर्किंग रेंज उसका कितना होता है, 8.6 टू 10.3 होता है। तो अभी फिगर में भी दिखा रहे थे, इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक इन टेस्ट प्रोसीजर। अगर आपका कलरलेस से पिंक हो जा रहा मीन्स उसमें क्या है आपका, अगर देखिए जैसे आप वहाँ पे वाटर सैंपल लिए थे, अब बूंद बूंद करके वहाँ पे गिरा रहे हैं, ठीक है, तो कलरलेस से पिंक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे आपका अल्कलिनिटी शो कर रहा है, उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बाई टाइट्रेंट मेथड। अब सेकेंड स्टेज में आते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी टेक्स प्लेस। मेथाइल ऑरेंज यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, कलर इंडिकेटर के रूप में। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, 2.8 टू 4.2 होता है। इट चेंज इट्स कलर फ्रॉम ऑरेंज रेड टू येलो। ये ऑरेंज रेड से कैसा में चेंज होता है, येलो में चेंज होता है इन द टेस्ट प्रोसेस, ठीक है। जब हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं तो कैसा चेंज होता है, ऑरेंज रेड टू येलो में। तो यहाँ दो स्टेज में आपकी बात किया गया, फर्स्ट स्टेज में, ठीक है, और सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में जब 8.6 से इसका पीएच वैल्यू 10.3 हो, और सेकेंड स्टेज में 4.2 से 8.6 हो, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्कलिनिटी के बारे में यहाँ से देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ अल्कलिनिटी क्या होता है। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लिए कि उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे, ठीक है, उसका टेस्टिंग कैसे करेंगे, मेजरमेंट ऑफ अल्कलिनिटी। उसके बाद हम लोग अब आएंगे इस टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ अल्कलिनिटी। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्कलिनिटी को हम लोग CaCO3 के फॉर्म में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्कलिनिटी एज CaCO3 इक्विवेलेंट इन मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन आएगा, जिसका जो इसका कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, पहला पॉइंट क्लियर करें कि वो किस में आएगा, mg पर लीटर में आएगा। और किसके फॉर्मेट में हम लोग लाते हैं, CaCO3 के रूप में निकालते हैं। इसके रूप में क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसका जो मोलिकुलर वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, वो 100 होता है, ठीक है, जिसके वजह से आसानी से इसका कैलकुलेशन हम लोग कर पाते हैं, और इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए, तो कार्बोनेट जो होगा, आपको कार्बोनेट अल्कलिनिटी होगा, बटा उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 को कैलकुलेट करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस ये किसके वजह से हो गया अल्कलिनिटी, कार्बोनेट के वजह से। फिर सेम उसी तरह से बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा, देखने में अभी टफ लग रहा होगा फार्मूला, अभी जस्ट क्वेश्चन बताएंगे, देखिए मजा आ जाएगा। फिर बाई कार्बोनेट उसी का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, ठीक है। फिर हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब कॉस्टिक अल्कलिनिटी जिसे बोलते हैं, बटा उसी का इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। ये तीनों को निकाल देते हैं, जो आपके प्रेजेंट रहेगा उसी को करेंगे। जैसे मान लीजिए कॉस्टिक अल्कलिनिटी इसमें मौजूद नहीं है, तो बस ये दोनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए बाई कार्बोनेट और कॉस्टिक भी नहीं है, तो सिर्फ आपको कार्बोनेट अल्कलिनिटी को निकाल देंगे। तो ये भी फॉर्मूला सिर्फ देख लीजिए आप, अभी हो सके आपको देखने में भारी भरकम लग रहा होगा, लेकिन जब इसका क्वेश्चन करेंगे इतना आसान लगेगा कि आप कभी सोचे होंगे नहीं, ऐसा लगेगा। देखिए बताते हैं, 2 + 2 कितना होता है, 4, ऐसा ही लगेगा सिर्फ, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं।
चलिए अब इसकी बात अल्कलिनिटी के परमिसिबल और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट की बात करें तो परमिसिबल या एक्सेप्टेबल लिमिट जो होता है 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो होता है वो 600 मिलीग्राम पर लीटर होता है। ठीक है, तो 200 मिलीग्राम पर लीटर हो गया आपका परमिसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल कितना है 600 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसके बाद आते हैं मोलिक्यूलर केमिस्ट्री, जो अभी बताए ना उसी को समझाते हैं थोड़ा सा। कितना है इसका टॉपिक देख लेते, नहीं तो फिर इसको कल करेंगे। ठीक है, ये है अभी एक दिन का और टॉपिक है। ठीक है, कल कल आपको न्यूमेरिकल और प्लस इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो बताएंगे। ठीक है, आज रहने देते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ मोलिक्यूलर केमिस्ट्री यानी जो अभी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बता रहे थे ना, उसको ये यहाँ पे देखिए नीचे है ना इक्विवेलेंट वेट। तो इसे अगर मान लीजिए, सुनिए, ये कार्बोनेट अल्कलिनिटी मान लीजिए 260 मिलीग्राम दिया हुआ है, CaCO3 का 100 पता ही रहेगा, ये हमेशा पता रहता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। और इक्विवेलेंट वेट खाली निकालने के लिए सिखा दे तो बस एगो वैल्यू जितना इक्विवेलेंट वेट आएगा पुट कीजिए, भागा दीजिए। तो यही यानी आपका मेन पॉइंट क्या आता है कि सर हमको खाली यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट पता नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखा देंगे तो बस आपको कोई भी मतलब ए वाला कहानी रह जाएगा, 2 और 2 4 वाला। ठीक है, तो कल हम लोग मोलिक्यूलर केमिस्ट्री पे चलेंगे, तो पहले सिखा देंगे, एक बार रिलेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, जितना टोटल पढ़े ना उसको एक बार रिलेट कर देंगे।